कि चाँद झुक जाता जिधर उंगलियां उठाते मेहद में, क्या ही इशारों पर चलता था खिलौना नूर का। हमारे नबी नूर, तो उनके लिए खिलौना भी नूर का था। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश मोदक और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। अभी हम मौजूद हैं रहमत आलम ईदगाह डोहाबाड़ी में, जहां हमारे कल जो मिलादुल नबी है उसको त्यौहार को लेकर के आज हम यहाँ के जो हेड मौलवी है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्यों और कैसे किस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है इस क्षेत्र में। सर, परिचय बताएंगे आप अपना? मोहम्मद रफ़ीकुल इस्लाम, हेड मौलवी दारुल उलूम रहमत आलम ईदगाह डोहाबाड़ी। तो ये जो कल त्यौहार है मिलादुल नबी का, तो ये क्यों और कैसे मनाया जाता है, इसको लेकर के थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिएगा। ये हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम जो मना रहे हैं, ये हमारे नबी की पैदाइश का दिन है। इस पैदाइश के दिन में खुशी सब इस वजह से मना रहे हैं कि इस हमारे नबी के आने से पहले दुनिया की हालत बहुत बदतरीन थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब हमारे नबी दुनिया में आए, सबको इंसाफ मिला, औरतों को इंसाफ मिला, और नबी की वजह से हमें सारी चीज़ें मिली। और इनसे जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब नबी ही के सदक़े से मिली, उस नबी के सदक़े की वजह से। और हम और इस वजह से मना रहे हैं कि सारी कायनात में जो किसी के घर में भी एक बच्चा भी पैदा होता है तो वो अपने घर में खुशियाँ मनाता है। और हम खुशी इस वजह से मनाते हैं कि सारी कायनात के माँ को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला, एक खुदा की इबादत करने वाला, वो आके हम ये रास्ता बताया कि अब इस रास्ते पर चलने से तुम्हारी भलाई है और तुम इस रास्ते पर चलो, जुल्म और सितम का रास्ता छोड़ो, एक दूसरे पर के साथ भाईचारगी करो और किसी के ऊपर जुल्म और सितम मत करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हम आकर इन्हीं रास्ते को बताया, और उस रास्ते को बताने पर आज हम पूरी दुनिया में खुशी इस वजह से मना रहे हैं कि सारी कायनात के मालिक व मुख्तार आ गए, उनकी वजह से हम आज जी रहे हैं और बस रहे हैं। और बेहतरीन सबसे सबूत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर ये बताया कि अगर नबी न होता तो हम पूरी कायनात को भी पैदा न करते। जब नबी नहीं होता, पूरी कायनात न होती, तो इस वजह से हम खुशियाँ मना रहे कि अल्लाह ने हमें सारी दौलतें दी। पूरी नियामतों का एक अकेली नियामत हमारे नबी हैं, और नबी की वजह से हम खुशियाँ मना रहे हैं, उस त्यौहार को मना रहे हैं। अब रही बात ये कि अब जुलूस क्यों मना रहे हैं, कि ये जुलूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। उस पैदाइश के दिन को हम बेहतरीन अंदाज से मनाते हैं और हर गली कोचे को सजाते हैं। नबी की आमद पर हम खुशियाँ मना रहे हैं। ये जो परंपरा है ये कब से शुरू हुई? ये कब से शुरू हुई ये बात, कि देखिए अब इस नबी की खुशी और यह नबी की पैदाइश जब अल्लाह ने मनाई, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाता है कि नबी की पैदाइश पर हमने खुशियाँ खुद मनाई। तो अब अल्लाह ने जब मनाई तो हम उसी को मनाना। बाज़ लोग इस दुनिया में भी ऐसे हैं जो नबी की पैदाइश को नहीं मनाते हैं, लेकिन हम नबी के मानने वाले हैं। नबी की पैदाइश पर हम शुरू ही से नबी की पैदाइश पर इन जुलूस को और पैदाइश के दिन को मनाते हैं। शुरू ही से जब से नबी आए उसी वक्त से मानने वाले मना रहे हैं। मिलाद सजा रहे हैं, तरह तरह के एहतमाम करते हैं, अपने अपने घरों को सजाते हैं। नबी के पैदाइश पर जब अल्लाह ने मनाई तो हम सब मना रहे हैं। किस तारीख को मनाया था? ये हर साल के इस रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मनाते हैं। इस साल इसी महीने के रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को होगी, और ये अंग्रेज़ी हिसाब से ये 28 सितंबर 2023 होगी। उस तारीख को हम लोग जुलूस निकालते हैं और उसी तारीख को मनाएंगे जिस तरह अगलों ने मनाया है। ये पिछला साल ही मनाया, तो यह जुलूस जो निकलेगी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? हाँ, ये जुलूस जब निकलेगा, जुलूस अपने पूरे डोहाबाड़ी के गांव घूमते हुए, अब इसका रूट ये है कि आप पूरे गांव घूमने के बाद हम निकल के हमारे क्षेत्र के मालटोली गांव हैं, सिवा टोली है, मालटोली सिवा टोली होते हुए, और उधर से रौटा वाले भी आएंगे, वो नाहरा वाले भी आएंगे, एक दारुल उलूम गौसिया रज़विया है वो भी आएंगे। सब आकर पंदरपुर के पास मिलेंगे। फिर सब एक साथ मिलकर हम सभी लोग रौटा जमाली पेट्रोल पंप से जमाली मार्केट होते हुए पुरानी हाट, और पुरानी हाट होते हुए फिर गांव रौटा घूमते हुए पुराना थाना रौटा, उधर से निकलकर फिर हम लोग दारुल उलूम गौसिया रज़विया में जाकर उसके लिए फातिहा करेंगे, सलातो सलाम पढ़ेंगे, वहाँ दुआ और फातिहा होगी। कितने बजे का टाइम रखा गया है? ये सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक
अपनाएगा। इसमें प्रशासन वालों ने भी हम लोगों से ये किया है कि आपको प्रमोशन लेना होगा, तो हम लोगों ने प्रशासन को भी दे दिया है कि ठीक है, हम लोगों को प्रमोशन दीजिए, हम लोग इस तरह निकालेंगे। सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया उन लोगों को भी हमने दे दी है, जिसके लिए वो प्रशासन वाले भी साथ में रहेंगे। हम लोग बता रहेगा कि वो भी रहेंगे। और जहाँ जहाँ परेशानियाँ होगी, और खुदा न खासा परेशानियाँ कोई बात ही नहीं है, अक्सर मनाते चले आ रहे हैं। अब तक तो हम तमाम भाईचारगी के साथ मना रहे हैं, कोई परेशानी कभी आई नहीं है, सब मिलजुल कर मना रहे हैं। नबी साहब के जीवनी के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने के बाद अब उनकी जीवनी के बारे में ये है कि वो जब इस दुनिया में आने से तमाम दुनिया में हरियाली भी फैल गई। यहाँ तक कि जब नबी नहीं आए थे तो औरतों पर जुल्म हो रहा था और बारिश तक की नहीं हुई थी। नबी जब इस दुनिया में आए तो बारिशें होने लगी, जानवरों के तनों से दूध खुश्क हो गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आने के बाद और बच्चे जो खिलौना लेकर खेलते हैं, तो प्लास्टिक का और मिट्टी का, इस चीज़ का उस चीज़ का खिलौना लेकर खेलते हैं। जब नबी हमारे गहवारे में जैसे सोते हैं, जैसे हम और आप अपनी ज़ुबान में एक सुरजापुरी ज़ुबान में डोल बोलते हैं, उसमें सोते हैं, नबी सोए रहते थे। तो बच्चों की हरकत है कि हाथ हिलता रहता। जब हमारे नबी की हाथ हिलता था, उंगली हिलती थी, तो आसमान में चाँद भी गर्दिश कर रहा था। जिधर हाथ जाता था उधर चाँद भी जा रहा था, उधर चाँद भी जा रहा था। तो हज़रत हलीमा देखकर परेशान हो जाती थी कि ये चाँद क्यों हिल रहा है, ये चाँद क्या हो गया, चाँद हिल रहा है। जब एक तरफ चाँद को देखा, दूसरी तरफ प्यारे नबी को देखा, तो हाथ जिधर हिल रहा है चाँद भी हिल रहा है। तो इसी को देखते हुए हमारे आला हज़रत ने कहा है कि चाँद झुक जाता जिधर, उंगलियां उठाते मेहद में, क्या ही इशारों पर चलता था खिलौना नूर का। हमारे नबी नूर, तो उनके लिए खिलौना भी नूर का था। और जब नबी आए तो चाँद सितारे सब उनके पैरोकार हो गए। यहाँ तक कि सोने चांदी के पहाड़ भी ये तमन्ना करते थे कि अगर नबी का हुक्म है तो हम उसके साथ मिलकर चलें। डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया। पेड़ जो खड़ा था, किसी ने हमारे नबी का जायज़ा लेना चाहा कि हम बताओ, अगर तुम नबी हो तो ये पेड़ जो है, अब पेड़ अगर आ जाए तो हम उसको मान जाएंगे। तो नबी ने कहा कि तुम इसी चीज़ को देखना चाहते हो। तो नबी ने पेड़ की तरफ इशारा किया गया कि तो आ जाओ, उससे कह दो कि मोहम्मद बुला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकर कहा तो पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ कर नबी के पास आ गया और उसके पैरों में आकर गिर गया, और अपनी ज़ुबान से उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ा। तो बच्चों की तरह मेरे नबी ने उस पेड़ को उठाकर खड़ा कर दिया और फिर हुक्म फरमाया कि जाओ अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। तो पेड़ जाकर वहाँ खड़ा हो गया, और डूबा हुआ सूरज भी पलट कर आ गया, डूबा हुआ सूरज भी पलट कर आ गया। यहाँ तक कि वो कंकरी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अगर ना जानना चाहा, यहाँ तक कि उनका चचा अबू जहल भी जानना चाहा कि तुम नबी हो तो बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। वो हालांकि वो कंकरी लेकर आया था, अपने हाथ से दबाकर छुपा के लेके। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं बोलूँ या तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो बोले। तो अबू जहल ने कहा कि इससे बड़े की क्या नेमत हो सकती है। कहा कि कान में अपना हाथ ले जाइए। कान के पास जो हाथ ले गया, कंकरियों ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। तो अबू जहल ये कहा कि अब तो तुम्हारी जानदारों चीज़ों पर वो चला करता था, अब बेजान चीज़ों पर भी तुम्हारी जादूगिरी चला करती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहमदी ताला, हम जादूगर बनकर नहीं आए हैं, अल्लाह का नबी बनकर आए हैं। सारी चीज़ें हमें नबी तस्लीम करती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पेड़ भी झुकता था और जानवर भी झुक जाते थे। जितनी भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें नबी के फरमाबरदार हो खासकर कहा गया है कि महिलाओं के लिए नबी साहब ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। बिल्कुल बहुत काम किए हैं, इसलिए कि हमारे नबी के आने से पहले जो लड़कियां पैदा होती थी, उन लड़कियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा था। यहाँ तक कि ज़िंदा दरगोर कर दी जाती थी, वो लड़कियां दफन कर दी जाती थी। उस वक्त वो औरतें या लड़कियां ये चिल्लाती थी कि कोई हमारा है मसीहा, रब तबारक व तआला कोई मसीहा भेज ताकि हमारा मुहाफिज बनकर आ जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने के बाद तमाम उन चीज़ों को दूर किया और औरतों को इज़्ज़त मिली। बेवा हो जाने के बाद औरतों को उनके पति के साथ ज़िंदा जला दिया करते थे। इस तरह का मामला जुल्म उठाया जा रहा था। और ज़िंदा जलना एक बड़ी मुश्किल की बात है कि शोहर तो मर ही गया, पति तो मर ही गया उसके साथ ज़िंदा जला देना। अब नबी हमारे आए तो उन चीज़ों पर भी ख्याल किया, तो उन चीज़ों को बताया, तो लोगों की समझ में आया कि नबी ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन में मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तुम इस तरह का जुल्म सितम नहीं कर सकते।
लिहाजा उन औरतों पर भी उस वक्त से हमारे नबी के आने पर उनसे भी जुल्म सितम ढाया गया। नबी ने फरमाया कि जिसके घर में अगर औरत हो उसके घर में ज़ीनत है, अगर उसके घर में ज़ीनत है, और अगर जिसके घर में 3 बेटियां हों, अगर अपनी बेटी की सही परवरिश करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। फिर साहबा ने कहा कि अगर 3 न हो 2 ही हों, तो नबी ने फरमाया कि हाँ 2 पर भी वाजिब है। कहा कि किसी घर में 1 हो, कोई 1 की भी परवरिश करे तो उसके भी हाँ अल्लाह तबारक तआला की तरफ से जन्नत वाजिब है। तो इस तरह के जुल्म सितम जब औरतों पर ढाए जा रहे थे तो हमारे नबी ने आकर उन चीज़ों को दूर किया, और आज औरतों और मर्दों के लिए सब के लिए हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर हैं। इसी के साथ यहाँ हमारे साथ जो है दारुल उलूम रहमत ईदगाह है, तो उनके जो हेड मौलवी हैं उनसे बात करने का प्रयास किए और अपनी पूरी बातों को बड़ी बेहतरीन ढंग से यहाँ आपके सामने में रखा।